हम लोग ग्रुप्स की अन्य थ्योरम्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट थ्योरम हमारी है ग्रुप के किसी भी अवयव ए की पूर्णांक घात की कोटि अवयव ए की कोटि से अधिक नहीं हो सकती है। मीन्स ऑर्डर ऑफ एनी इंटीग्रल पावर ऑफ ए of an element of group G cannot exceed the order of the element. Order of A की पावर K is less than equal to order of A. किसी भी अवयव A के किसी भी इंटीग्रल पावर की कोटि उस अवयव की कोटि से अधिक नहीं हो सकती है। यदि ऑर्डर ऑफ A इनफाइनाइट है तो ऑब्वियस सी बात है ऑर्डर ऑफ ए की पावर के इनफाइनाइट होगा या उससे कम होगा, फाइनाइट होगा, मीन्स थ्योरम सत्य है। तो हम मानते हैं कि ऑर्डर फाइनाइट है और इसी के लिए प्रूव करते हैं। यदि ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट है, माना ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए की पावर एन इज इक्वल टू ई है। ठीक है, ए की पावर एन की पावर के इज इक्वल टू ई की पावर के, मीन्स ई ये हमको क्या शो कर रहा है, ए की पावर एन के इज इक्वल टू ई, ए की पावर के की पावर एन इज इक्वल टू ई, मीन्स ऑर्डर ऑफ ए की पावर के इज लेस देन इक्वल टू एन विच इज़ ऑर्डर ऑफ ए। तो ए के किसी भी पूर्णांक घात की ऑर्डर हमेशा ए के ऑर्डर से कम होगा। नेक्स्ट थ्योरम, ये इम्पोर्टेंट थ्योरम भी है कि किसी ग्रुप G में यदि अवयव A की कोटि ऑर्डर A के द्वारा परिभाषित होती है तो सिद्ध करना है हमको ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ A फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू G। ठीक है, कि किसी भी अवयव A की कोटि हम ऑर्डर A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एक्स ए एक्स इनवर्स अवयव का ऑर्डर ऑर्डर ऑफ A के बराबर होगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू G। इसको सिद्ध करने के लिए पहले हम एक रिजल्ट प्रूव करेंगे कि एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर n इज इक्वल टू एक्स ए एन एक्स इनवर्स, और इसे हम सिद्ध करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा, गणितीय आगमन के सिद्धांत के द्वारा हम इस चीज़ को प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे? फर्स्ट स्टेप, एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर 1 एन इज इक्वल टू 1। ठीक है, एन इक्वल टू 1 के लिए सिद्ध कर रहे हैं। ऑब्वियसली एक्स ए की पावर 1 एक्स इनवर्स एन इक्वल टू 1 के लिए प्रमेय हमारी सत्य है। नेक्स्ट हम लेंगे एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर 2, इसको हम लिख सकते हैं एक्स ए एक्स इनवर्स इंटू एक्स ए एक्स इनवर्स। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ लगा दें, एक्स ए एक्स इनवर्स एक्स ए एक्स इनवर्स। ठीक है, दिस इज एक्स ए ई a x inverse, that is x a x inverse means x a square x inverse। ठीक है, n इक्वल टू 2 के लिए भी हमारी प्रमेय सत्य है। तो माना n इक्वल टू m के लिए प्रमेय सत्य है, मीन्स x a x इनवर्स की पावर m इज इक्वल टू x a की पावर m x इनवर्स m के लिए सत्य है। तो n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए देखें, एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर m प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर m इंटू एक्स ए एक्स इनवर्स, दैट इज़ एक्स ए की पावर m एक्स इनवर्स इंटू एक्स ए एक्स इनवर्स, राइट, एक्स ए की पावर m x इनवर्स x a x इनवर्स, दैट इज x a की पावर m e a x इनवर्स x
ए की पावर m a x इनवर्स दैट इज x a की पावर m प्लस 1 x इनवर्स। तो ये हमारा गणितीय आगमन से सिद्ध हुआ कि ये हमारा सत्य है। अब हम मानते हैं, माना हमने कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू n तथा ऑर्डर ऑफ x a x इनवर्स इज इक्वल टू m। ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि n इज इक्वल टू m के बराबर है। ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n है और x a x इनवर्स की पावर n ये हमारा है x a की पावर x इनवर्स फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n। ठीक है, ऑर्डर ऑफ a हमारा n है और x a x इनवर्स की पावर हमें पता है x a की पावर n x इनवर्स। हमारे पास a का ऑर्डर n है, मीन्स a की पावर n इज इक्वल टू e है। ठीक है, तो ये x e x इनवर्स दैट इज x x इनवर्स दैट इज इक्वल टू e। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ ऑर्डर ऑफ x a x इनवर्स इज लेस देन इक्वल टू n। x a x इनवर्स का ऑर्डर हमने क्या ले रखा है m, मीन्स m इज लेस देन इक्वल टू n। ठीक, अब हम a की पावर x a x इनवर्स का ऑर्डर लें। x a x इनवर्स का ऑर्डर हमारे पास m है, इसका मतलब x a x इनवर्स की पावर m इज इक्वल टू e। ठीक है, ये क्या शो कर रहा है, x a की पावर m x इनवर्स इज इक्वल टू e। x इनवर्स x a की पावर m x इनवर्स x इज इक्वल टू x इनवर्स e x। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ लगा दें। x इनवर्स x a की पावर m x इनवर्स x इज इक्वल टू e x मीन्स x इनवर्स x इज e। ठीक है, और यहाँ x इनवर्स x e हो गया, e a की पावर m e इज इक्वल टू e a की पावर m इज इक्वल टू e मीन्स ऑर्डर ऑफ a इज लेस देन इक्वल टू e इज लेस देन इक्वल टू m दैट इज n इज लेस देन इक्वल टू m। तो समीकरण 1 व 2 से n इज इक्वल टू m। तो ऑर्डर ऑफ x a एंड ऑर्डर ऑफ x a x इनवर्स हमेशा इक्वल होते हैं। नेक्स्ट थ्योरम कि ग्रुप के में तत्समक अवयव की कोटि एक होती है और केवल तत्समक अवयव की कोटि ही एक होती है। अब E ग्रुप G का तत्समक अवयव है, ऑब्वियसली E की पावर 1 इज इक्वल टू E है। ठीक है, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ E इज इक्वल टू 1। अगेन हमें सिद्ध करना है कि सिर्फ तत्समक अवयव की कोटि ही 1 होती है। माना A G का कोई अवयव है एंड A इज नॉट इक्वल टू E, तो ऑर्डर ऑफ A इज 1 मीन्स A की पावर 1 इज इक्वल टू E मीन्स A इज इक्वल टू E मीन्स ये अवयव E के ही बराबर है। तो तत्समक अवयव की कोटि सदैव 1 होती है और केवल तत्समक अवयव ही ऐसा है जिसकी कोटि 1 होती है।